नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्लोबल आउट। रिसेंटली एक यूएन से रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जहां पे ये बोला गया था कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 2023 के जुलाई में मतलब 1 जुलाई तक चाइना का जो पॉपुलेशन है उसे क्रॉस करने वाला है। लेकिन रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट में जो मानसून सेशन हो रहा है वहां पे एक क्वेश्चन रेज किया गया है कि 1 जुलाई में जो इंडिया का पॉपुलेशन चाइना से बढ़ने वाला था उसका क्या हुआ। तभी जूनियर होम मिनिस्टर मिस्टर नित्यानंद राय ने इसका आंसर देते हुए बताया कि अभी तक मतलब 5 जुलाई तक इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो चाइना के पॉपुलेशन के नीचे ही है। अभी फिलहाल इंडिया का जो करेंट पॉपुलेशन है एज पर द डेटा गिवन बाय होम मिनिस्ट्री वो बता रहा है कि इंडिया का करेंट पॉपुलेशन अभी है 139.2 करोड़। एनीवे डिस्कस करते हैं आज हम लोग इसी टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले चैनल पे आए हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल ग्लोबल आउटलुक। आप लोगों का एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारा जो मोटिवेशन है उसे एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है और इसी वजह से आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट का आशा हमें रहता है। एनीवे लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के द्वारा एक क्वेश्चन को रेज किया गया कि अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट इंडिया सपोज टू बी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑन द अर्थ होने वाला था बाय 1 जुलाई 2023 तक। लेकिन इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का डेटा क्या कहता है यह जानना चाहता था ऑपोजिशन पार्टी। अभी फिलहाल पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन चल रहा है तो उसी मॉनसून सेशन में ये क्वेश्चन रेज किया गया था और इसी का आंसर देते हुए जूनियर यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नित्यानंद राय ने ये बोला कि इंडिया का जो अभी करंट पॉपुलेशन है वो है 139.2 करोड़। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया। एक्चुअली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ही एक कमीशन है जिसे बोला जाता है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। उनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिस रिपोर्ट का नाम है टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिस रिपोर्ट में बोला गया है कि फिलहाल जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो है 139.2 करोड़ के। लेकिन यूएन से जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था कुछ दिन पहले, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा उस रिपोर्ट को, वहां पे यूएन का एक डिपार्टमेंट है जिसे बोला जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। उन्होंने इंडिया का जो पॉपुलेशन प्रोजेक्ट किया था वो है 142.9 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, मतलब इतना कि 142.9 करोड़ तक इंडिया का पॉपुलेशन पहुंच सकता है 1 जुलाई 2023 तक। और उसी टाइम चाइना का जो पॉपुलेशन होगा वो होगा 142.6 करोड़। यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया था उस रिपोर्ट का नाम है पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 और इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था कि इंडिया का पॉपुलेशन 1 जुलाई 2023 तक चाइना से ज्यादा होगा और अप्रैल 1 तक मतलब 1 अप्रैल 2023 तक इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन सेम हो जाएगा। लेकिन यूएन ने अपने रिपोर्ट में ये भी क्लियरली बोले थे कि ये जो रिपोर्ट वो पब्लिश कर रहा है यहाँ पे इंडिया का जो पॉपुलेशन दिखाया जा रहा है ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है। उनके पास इंडिया के लिए कोई एग्जैक्ट फिगर पॉपुलेशन के ऊपर नहीं था। और क्यों नहीं था इसका भी रीजन है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पॉपुलेशन के ऊपर जितना भी फिगर आप लोगों को मिलता है, जितना भी डेटा हम लोगों को मिलता है वो मिलता है सेंसस के बाद। सेंसस मतलब जनगणना, और ये सेंसस होम मिनिस्ट्री का ही एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में और उसके बाद से इंडिया में कभी भी सेंसस को स्किप नहीं किया गया है, चाहे जितना भी प्रॉब्लम आ जाए। इंडिया में नेचुरल कैलामिटीज हुआ या फिर इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना का वॉर हो गया, लेकिन कभी भी इंडिया में सेंसस को स्किप नहीं किया गया है। हर 10 साल बाद इंडिया में सेंसस होता ही रहा है। लेकिन ये पहली बार था जो कि 2021 में इंडिया में जो सेंसस होने वाला था ड्यू टू कोविड वो स्किप हो गया था। लेकिन चाइना अपना सेंसस 2020 में ही कंप्लीट कर चुका था और इसी वजह से चाइना का जो पॉपुलेशन फिगर है वो एग्जैक्ट फिगर यूएन के पास था, लेकिन इंडिया के लिए वो एग्जैक्ट फिगर नहीं था यूएन के पास। इंडिया का जितना भी पॉपुलेशन रिलेटेड फिगर यहाँ पे इस रिपोर्ट में यूएन ने पब्लिश किया है वो किया है इंडिया का जो प्रीवियस सेंसस हुआ था 2011 में उस डेटा के बेसिस पे, या फिर इंडिया में जितना भी माइग्रेशन होता है, या फिर इंडिया का जो मॉर्टेलिटी रेट है, या फिर इंडिया में जो बर्थ रेट है, ये सारे डेटा को मिला के जो एक डेटा मिला है यूएन को, वही डेटा इस रिपोर्ट में पब्लिश किया है यूएन ने। तो ये डेटा एक अप्रोक्सीमेट डेटा था। लेकिन चाइना के केस में यूएन ने जो प्रोजेक्शन दिया था इस रिपोर्ट में वो काफी हद तक एग्जैक्ट था और यही वजह है कि यूएन ने जो डेटा इंडिया के केस में शो किया था वहां पे यूएन ने ये क्लियरली मेंशन किया था कि ये एक अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्शन है।
एनीवे, भले आज इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो चाइना से कम हो, लेकिन ये इनहिबिटेबल है कि आने वाले 1-2 सालों में इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो चाइना से बढ़ने वाला है। और इस सिनेरियो में हमें ये सोचना चाहिए कि इंडिया जो ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने वाला है, ये क्या इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग होगा या फिर एक प्रॉब्लम होगा। कि फिलहाल इंडिया का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज मतलब 15 to 64 ईयर, जिसे माना जाता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया के पास 68% है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। ये वर्किंग एज पॉपुलेशन ही एक कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करता है। मतलब ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, 15 to 64 एज का जो पॉपुलेशन है, इन लोगों की कैपेबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि एक कंट्री किधर जाएगा। वो कंट्री ग्रो करेगा या फिर ये जो टोटल पॉपुलेशन है उस कंट्री का, ये उस कंट्री के ऊपर एक बोझ ही बन जाएगा। देखिए, फिलहाल इंडिया एक यंग कंट्री है। यंग कंट्री मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर यंग पॉपुलेशन है। आप लोग अगर देखेंगे वर्ल्ड के जितना भी डेवलप्ड कंट्री है, मतलब यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्री या फिर चाइना बोल लीजिए, जापान बोल लीजिए, यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर ओल्डर पॉपुलेशन है। चाइना के साथ ही अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग क्लियर देख पाएंगे कि चाइना का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से काफी ओल्डर पॉपुलेशन है। लेकिन इंडिया को अपने ये जो पॉपुलेशन है इसे क्लियर दिशा देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे चाइना का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंडिया से काफी ज्यादा है, इंडिया का रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। या फिर यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे पुअर और वार्नरेबल पॉपुलेशन जो है वो चाइना में बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया में कंज्यूमर क्लास का जो पॉपुलेशन है वो चाइना के कंपेयर में बहुत कम है। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसे एक दिशा देना पड़ेगा, उन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन देना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उसके बाद ही ये पॉपुलेशन को हम लोग एक दिशा दे पाएंगे और इंडिया ग्रो कर पाएगा। एनीवे, इंडिया का जो सेंसस होने वाला था 2021 में वो तो पोस्टपोन्ड हो गया था ड्यू टू कोविड, लेकिन उसके बाद ये एक सेंसस होने वाला था 2022 में, लेकिन वहां पे भी कोविड के वजह से 2022 का भी सेंसस पोस्टपोन्ड हो चुका था। अभी जो नया सेंसस होने वाला है इंडिया में वो होने वाला है 2024 में, और बोला जा रहा है कि इस बार फर्स्ट टाइम इंडिया में डिजिटल सेंसस होने वाला है। डिजिटल सेंसस अभी कैसा होता है, क्या क्या प्रोसीड्योर यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, वो तो सेंसस होने के बाद ही पता चलेगा हम लोगों को, या फिर सेंसस के टाइम ही पता चलेगा। फिर इंडिया में अभी हम लोगों को सेंसस में भी डिजिटलाइजेशन देखने के लिए मिल जाएगा। सेंसस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि सेंसस के बाद ही आपको पता चलता है कि इंडिया में एक्चुअल कितना पॉपुलेशन है और उसमें से कितना पॉपुलेशन एडुकेटेड है या फिर कितना पॉपुलेशन आपका जॉब होल्ड कर रहा है, कितना पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, इंडिया में कितना माइग्रेशन हो रहा है बाहर से, ये सब पता चलता है एक सेंसस के बाद ही। तो सेंसस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंट्री का एग्जैक्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझ में आता है सेंसस के बाद ही। एनीवे, ये हम लोग जो समझ रहे थे कि इंडिया अभी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑन द अर्थ बन चुका है, वो अभी तक नहीं बना है। शायद उसके लिए कुछ और टाइम लगेगा इंडिया को। लेकिन ये भी सच है कि इंडिया कुछ ही सालों के अंदर, मतलब 1-2 सालों के अंदर ही वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने वाला है, और इसके लिए इंडिया को प्रिपेयर रहना भी पड़ेगा। इंडिया को अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। इंडिया में जो पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो एक इंडिया का स्ट्रेंथ है, लेकिन इसे स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। मतलब इस पॉपुलेशन को एग्जैक्ट एजुकेशन या फिर एग्जैक्ट ट्रेनिंग देना पड़ेगा जिससे इंडिया ग्रो कर सके। आप लोग अपना राय बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।